माय डीमन वाइफ की एपिसोड 73 के साथ हाजिर हूँ। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था जियांग और क्वीन रेमंड को हरा देते हैं। फिर जियांग और क्वीन दोनों वापस से ड्वार्फ किंगडम में आ जाते हैं, उनके मूविंग कासल में। कासल के अंदर सारे लोग मौजूद होते हैं, जबकि सोफी सास को उन्होंने बेड पर लेटा रखा होता है। टीचर फियोना उसे डायग्नोज कर रही होती है और उसे हील करने की कोशिश कर रही होती है। सभी लोग सोफी सास के लिए बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। मॉस भी कहता है टीचर फियोना कितनी देर से उसे हील करने की कोशिश कर रही है, लेकिन पता नहीं वो कब ठीक होगा। टीचर फियोना अपनी सारी जी जान लगा देती है, लेकिन अपने हीलिंग मैजिक से भी उसको हील नहीं कर पाती। हेलिना टीचर फियोना से पूछती है क्या मास्टर सोफी सास ठीक हो गए। वो भागती हुई टीचर फियोना के पास आ जाती है और उनसे कहती है आप तो हमारे ह्यूमन किंगडम की सबसे बेस्ट हीलर हैं। अगर आप उनको ठीक नहीं कर सकती तो कोई भी नहीं कर सकता। क्या मेरे मास्टर बिल्कुल ठीक हो गए? लेकिन टीचर फियोना उसे कोई सही जवाब नहीं देती। हेलिना बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। टीचर फियोना उनसे कहती है बैटल के दौरान ही जब सोफी सास जख्मी हुआ था तो जियांग ने अपनी मेडिसिन का इस्तेमाल करते हुए उसकी एक्सटर्नल इंजरीज को तो भर दिया था, लेकिन मैं चाहे जितनी भी हीलिंग मैजिक इस्तेमाल कर लूं, मैं अपनी सारी मैजिकल पावर को इस्तेमाल करके भी इसको ठीक नहीं कर सकती। मुझे लगता है कि इसने अपनी सोल को खो दिया है, अब ये दोबारा कभी भी नहीं उठ पाएगा। और ऊपर से उस फाइट के दौरान कैप्टन सोफी सास ने अपनी बहुत ज्यादा पावर का इस्तेमाल कर लिया था। अब उसके पास जरा सी भी पावर नहीं बची। मेरी हीलिंग पावर काफी नहीं है इसको दोबारा ठीक करने के लिए। मेरी पावर से ये थोड़ी देर के लिए तो इसी स्टेट में रहेगा, लेकिन उसके बाद मैं कुछ नहीं कह सकती। जियांग उससे कहता है इस बात का क्या मतलब है? टीचर फियोना उसे कहती है हम लोग इसे बचा नहीं पाएंगे। ये बात सुनकर वो सारे बहुत ज्यादा हैरान और परेशान हो जाते हैं। टीचर फियोना उनसे कहती है मेरा हीलिंग मैजिक सिर्फ लिविंग पीपल के ऊपर ही काम करता है और मुझे नहीं लगता कि ये इस वक्त इस स्टेट में है कि इसे लिविंग काउंट किया जाए। ये तो बिल्कुल एक डेड बॉडी की तरह है। हेलिना ये सुनते ही रोना शुरू कर देती है, जबकि जियांग भी परेशान हो जाता है। हेलिना भागती हुई सोफी सास के पास चली जाती है और उसे कहती है जल्दी से उठो, तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगे। किंग हान उनसे कहते हैं तुमसे जो हो सकता है वो करो, चाहे हमारी ड्वार्फ किंगडम में से कुछ भी तुम्हें चाहिए होगा हम लोग वो तुम्हें देंगे, बस इसकी जान बचा लो। वैसे हमारे नॉर्थ की तरफ जो हॉट स्प्रिंग्स हैं उनकी हीलिंग पावर्स भी बहुत अच्छी हैं, क्यों ना हम इसको वहाँ पर लेकर जाएं। टीचर फियोना उसे कहती है नहीं वो हॉट स्प्रिंग्स काम नहीं करेंगे। जियांग उनसे कहता है मेरे पास एक और तरीका है सोफी सास को बचाने के लिए। टीचर फियोना जियांग से कहती है क्या तुम फिर से ड्रूइड क्लास के टीचर की कोई मेडिसिन इस्तेमाल करने वाले हो, लेकिन वो मेडिसिन इस पर काम नहीं करेगी। हेलिना जियांग से कहती है अगर तुम्हारे पास ऐसा कोई तरीका है तो प्लीज मास्टर सोफी सास को बचा लो। जियांग उनसे कहता है मेरे पास एक तरीका है लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ। टीचर मार्टिन जियांग से कहते हैं अगर तुम्हें इस तरीके को इस्तेमाल करने के लिए मेरी मदद की जरूरत है तो जल्दी से बताओ, मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ। जियांग उनसे कहता है मुझे नहीं पता कि मैं कामयाब हूँगा या नहीं, लेकिन एक चीज में मुझे तुम लोगों की मदद चाहिए। क्वीन के अलावा बाकी सारे लोग यहाँ से चले जाएं। मैं अपने इस मेथड को एक सीक्रेट रखना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि किसी को इस बारे में पता चले। जियांग कहता है मुझे सोफी सास को बचाने के लिए अगर मुझे फोर्जिंग के रूल्स को तोड़ना भी पड़े तो मैं जरूर तोड़ूंगा। सारे लोगों के वहाँ से चले जाने के बाद जियांग क्वीन को अपनी रिंग पर लगे हुए गॉड स्टोन के बारे में सारी बात बता देता है कि प्रिंसिपल ने उसको इसके बारे में क्या बताया था और इसकी पावर्स क्या है। क्वीन जियांग से कहती है प्रिंसिपल झूठ बोल रहे हैं, ये रिंग तो मेरी खानदानी निशानी है, ये हमारे डीमन क्लैन की निशानी है, मुझे अपने एंसेस्टर से मिली है। ऐसा कैसे हो सकता है कि इसे आम इंसानों की जिंदगी से बनाया गया हो? जबकि जियांग उसे कहता है मेरी रिंग तो मैंने अपने एक ठेले वाले से खरीदी थी। जियांग क्वीन से कहता है मैंने तुम्हें गॉड स्टोन के बारे में बताया, हमारी रिंग के ऊपर जो स्टोन लगा हुआ है इसके बारे में तो प्रिंसिपल को भी नहीं पता कि ये वही स्टोन है या कोई और है। चाहे जो भी हो सोफी सास की ये हालत मेरी वजह से हुई है, मैं उसकी जान जरूर बचाऊंगा। क्वीन उसे कहती है इसका मतलब इस क्रिस्टल को इस्तेमाल करना तुम पर डिपेंड करता है कि तुम इसे लोगों को बचाने के लिए इस्तेमाल करते हो या किस मकसद के लिए। जियांग और क्वीन अपनी रिंग्स को एक साथ मिलाते हैं जिससे रोशनी निकलती है। जियांग कहता है अगर मैं गॉड स्टोन की पावर को अपने पेल मून क्रिस्टल की पावर के साथ मिला सकता हूँ तो मैं लाइफ को क्रिएट कर सकता हूँ, मैं सोफी सास की सोल को वापस ला सकता हूँ। उन दोनों की रिंग्स और पेल मून क्रिस्टल की वजह से बहुत सारी रोशनी निकलती है जिससे एक फॉर्मेशन ओपन होती है और उस फॉर्मेशन में से सुरख रंग की रोशनी निकलकर सोफी सास की बॉडी में जज्ब होना शुरू हो जाती है। थोड़ी देर के बाद वो फॉर्मेशन खत्म हो जाती है और सारी एनर्जी सोफी सास की बॉडी में जज्ब हो जाती है और सोफी सास आहिस्ता आहिस्ता अपने हाथ हिलाना शुरू करता है। सोफी सास को हिलता हुआ देखकर जियांग जल्दी से क्वीन का हाथ छोड़ देता है और भागता हुआ सोफी सास के पास चला जाता है। ये देखकर क्वीन मुंह फुला लेती है। सोफी सास की बॉडी पर बहुत ज्यादा पसीना आ रहा होता है और वो चिल्लाते हुए जल्दी से उठ जाता है और कहता है क्या तुम ठीक हो जियांग? जैसे वो जियांग को अपने सामने देखता है जल्दी से उसे गले से लगा लेता है और कहता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, तुम्हारा भाई तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। सोफी सास जियांग से कहता है चाहे ये दुनिया कितनी भी बुरी क्यों ना हो जाए मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। जबकि उन दोनों को इस तरह देखकर क्वीन को गुस्सा आ रहा होता है। उसी वक्त हेलिना भी अंदर आ जाती है और कहती है मैंने अपने मास्टर की आवाज सुनी। वो सोफी सास को बैठे हुए देखकर फिर से रोना शुरू कर देती है। उसी वक्त बाकी सारे भी अंदर आना शुरू हो जाते हैं। किंग हान टीचर मार्टिन से कहती हैं तुम्हारे स्टूडेंट तो वाकई में बहुत ज्यादा काबिल हैं, मुझे समझ नहीं आ रही मैं इस डेब्ट का बदला कैसे चुकाऊंगा। हेलिना भागती हुई आती है और सोफी सास के गले लग जाती है, जबकि जियांग क्वीन से कहता है तुम्हारा मूड क्यों खराब है, क्या मैंने फिर से कुछ गलत कर दिया?
हेलिना रोते हुए सोफी सास से कहती है, मैं तो बहुत ज्यादा घबरा गई थी, कहीं आपके साथ कुछ हो तो नहीं गया। सोफी सास उसे कहता है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। टीचर फियोना फिर से आगे बढ़ती है और अपने मैजिक को इस्तेमाल करते हुए सोफी सास की बॉडी को डायग्नोज करती है। टीचर फियोना बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और जियांग से कहती है, थोड़े ही टाइम ने सोफी सास ने अपनी सारी बाउंड्री फोर्स को भी रिकवर कर लिया है और उसकी बॉडी बिल्कुल ठीक हो चुकी है। आखिर तुमने ये किया कैसे? जियांग टीचर फियोना से कहता है, ये मेरे बिजनेस का एक सीक्रेट है, इसलिए मैं किसी को नहीं बता सकता क्योंकि हमने इस मेडिसिन को भी लॉन्च नहीं किया। और साथ ही वो उन सब से कहता है, तुम लोग भी सबको सीक्रेट रखना कि मैंने जहाँ पर जो कुछ भी किया किसी को मत बताना। जियांग जी सोच रहा होता है, इस तरह अगर प्रिंसिपल इनकी माइंड को रीड भी कर ले तो उनको पता नहीं चलेगा क्योंकि इन सब के दिमाग में यही बात है, ये कोई सीक्रेट मेडिसिन है जो कि मेरे सीक्रेट बिजनेस का हिस्सा है। किंग हान जियांग और क्वीन से कहते हैं, अभी सुबह नहीं हुई, हम लोग ने तुम्हारे लिए एक कमरा रेडी किया है, तुम दोनों जाकर आराम कर सकते हो। फिर जियांग और क्वीन अपने रूम में चले जाते हैं। जियांग क्वीन से कहता है, आज का दिन तो बहुत ज्यादा थका देने वाला था, अब मैं आराम कर सकता हूँ। क्वीन जियांग से कहती है, पहले मुझे रेस्ट करनी है, मेरे लिए जाओ और जाकर इन ड्वार्फ्स की एंशिएंट बुक्स लेकर आओ और साथ ही रात को सोने के लिए मुझे पहनने के लिए एक सूट चाहिए, वो भी जल्दी से बनाओ। जियांग जल्दी से उसके लिए एक नाइट सूट बना देता है। क्वीन उसे कहती है, तुम्हारा टेस्ट बिल्कुल अलग है लेकिन मुझे अच्छा लगा। क्वीन बेड पर बैठ जाती है और उस बुक को खोलकर पढ़ना शुरू कर देती है। जियांग उसे कहता है, मैंने इस बुक्स को पहले से ही पढ़ लिया है, इन बुक्स में भी उन वेपन्स के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है जिस वेपन के साथ लिलियन ने तुम पर अटैक किया था, लेकिन इन बुक्स में भी जो कुछ लिखा है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि हमें एली के गाँव में मिला था और राइटिंग भी बिल्कुल वैसी है जो कि पढ़ी नहीं जा सकती। साथ ही जियांग जमीन पर अपना बिस्तर बिछा रहा होता है। क्वीन अपनी बुक बंद करती है और जियांग से कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो? जियांग क्वीन से कहता है, मैं अपना बिस्तर बिछा रहा हूँ क्योंकि मुझे जमीन पर सोना है। क्वीन जियांग से कहती है, तुम्हें किसने कहा कि जमीन पर सो? क्या तुमने ऐसा करने के लिए क्वीन से इजाजत ली? जियांग क्वीन से कहता है, लेकिन हमेशा तो ऐसे ही होता है, अगर मैं यहाँ पर नहीं सोऊंगा तो मैं कहाँ पर सोऊंगा? क्वीन बेड के ऊपर चढ़कर बैठ जाती है और उसे इशारा करते हुए कहती है, यहाँ मेरे साथ। जियांग ये बात सुनकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है। क्वीन उसे कहती है, क्या तुम चाहते हो मैं दोबारा तुमसे यही बात कहूँ? जल्दी से आओ और बेड पर लेट जाओ। फिर वो दोनों अपने बड़े से बेड पर एक एक किनारे पर होकर लेट जाते हैं, जबकि जियांग से सोच रहा होता है कि ड्वार्फ्स के कद तो इतने छोटे छोटे हैं, फिर आखिर उन्होंने बेड इतने बड़े क्यों बनाए हैं? जियांग कहता है, मैं हमेशा जमीन पर ही सोता रहा हूँ, आज इसने मुझे खुद से बेड पर लेटने का कहा है, क्या मुझे पहल करनी चाहिए? जियांग पीछे की तरफ घूमता है और उसकी तरफ देखता है। क्वीन जियांग से पूछती है, क्या तुम सो गए? जियांग उसे कहता है, नहीं। क्वीन उसे कहती है, यहाँ पर आओ और मेरी बैक को स्क्रैच करो। जियांग घबराता हुआ उसके पास चला जाता है और अपने हाथों से उसकी बैक को स्क्रैच करना शुरू करता है। फिर जियांग क्वीन से पूछता है, क्या आप ठीक है? क्वीन उसे कहती है, हाँ अब ठीक है। जियांग जैसे पीछे की तरफ घूमने लगता है, क्वीन जल्दी से उसके हाथ को पकड़ती है और उसके ऊपर चढ़कर बैठ जाती है और जियांग के चेहरे पर हाथ फेरते हुए उसे कहती है, मैंने तुमसे कहा था कि अगर तुम मेरी बात मानोगे तो मैं आज रात तुम्हें गिफ्ट दूंगी। फिर क्वीन आगे बढ़ती है और उसे किस करती है। असल में क्वीन उसके अंदर अपनी बाउंड्री फोर्स को ट्रांसफर कर रही है, जैसा कि उसने फाइट शुरू होने से पहले किया था। उसी वक्त क्वीन के ब्रेन के अंदर दूसरी क्वीन उसे कहती है, तुम इस लड़के को अपनी 1% जो बची हुई पावर है वो भी देने वाली हो, अगर ऐसा कर दोगी तो दोबारा तुम अपनी डीमन फॉर्म में नहीं आ पाओगी। ये भी क्वीन उसे कहती है, अब जबकि मैंने उसे अपनी बाउंड्री फोर्स का एक बड़ा हिस्सा दे दिया है, अब वो किसी भी दूसरे स्ट्रॉन्ग बाउंड्री फोर्स से प्रेशर में नहीं आएगा, इस तरह वो सेफ रहेगा। दूसरी क्वीन उसे कहती है, लेकिन मैं भी तो ऐसा ही चाहती हूँ, तुम्हें तो मेरा भी शुक्रिया अदा करना चाहिए, इस फाइट के दौरान मैंने सबसे ज्यादा तुम्हारा साथ दिया है। ये भी उसे कहती है, हाँ मैं जानती हूँ कि फाइट के दौरान बहुत सारे अच्छे काम किए हैं तुमने। डीमन क्वीन उसे कहती है, हाँ ये बात ठीक है, हम दोनों बहुत ही मुख्तलिफ पर्सनैलिटीज हैं, लेकिन एक बात हम दोनों में बहुत ज्यादा कॉमन है, हम दोनों को ये लड़का पसंद है। और फिर वो दोनों एक ही बॉडी में आ जाती हैं। उसी वक्त क्वीन की बाउंड्री फोर्स जियांग के गले से नीचे उतरते हुए दिखाती है और साथ ही क्वीन जियांग से कहती है, अब सो जाओ, और उसके ऊपर से उतर कर खुद जाकर सो जाती है और साथ ही उसके ऊपर से चादर भी खींच लेती है। जियांग वहीं पर हैरान होकर लेट जाता है और कहता है, आखिर मेरे साथ हुआ क्या? अगले दिन सुबह सुबह जश्न मनाया जा रहा होता है, जो कि ड्वार्फ्स जश्न मना रहे होते हैं अपनी जंग की जीतने पर। किंग हान अपनी सारी आवाम से कहते हैं, हमारे हीरोज को वेलकम करो और उनके लिए चीयर करो। टीचर मार्टिन और उसकी पूरी गैंग वहाँ पर सामने खड़े होते हैं। किंग हान और बार्टिस अपने घुटने टेक कर उनके सामने बैठ जाते हैं। ये देखकर सारी आवाम भी उनके सामने घुटने टेक देती है। टीचर मार्टिन किंग हान से कहते हैं, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं, तुम एक किंग हो। जियांग भी किंग हान से कहता है, आपको इस तरह बैठने की जरूरत नहीं, जल्दी से खड़े हो जाएं। टीचर मार्टिन किंग हान से कहते हैं, अगर मैं तुम लोगों से नहीं मिला होता तो मैं कभी भी फोर्जिंग नहीं सीख पाता, ये सब कुछ तुम लोगों की वजह से हुआ है। टीचर मार्टिन और किंग फिर से अपना हाथ मिलाते हैं। बार्टिस अपनी आवाम से कहता है, हर साल हम इस दिन को इन हीरोज के नाम से मनाया करेंगे जिस दिन इन हीरोज ने हमारी जान बचाई। और उसी के साथ बार्टिस आगे बढ़ता है और एक बड़ी सी मूर्ति के ऊपर से कपड़ा हटाता है। उस कपड़े के नीचे बहुत सारी मूर्तियां होती हैं जो कि इन सारे हीरोज की होती हैं। आयशा और मोस देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, जबकि जनरल कहता है, इसमें तो मेरा स्टैचू भी है। जबकि मोटो थोड़ा सा उदास हो जाता है और कहता है, सब लोग बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। जनरल उससे कहता है, अब तुम्हें क्या हुआ? मोटो उसे कहता है, सबके स्टैचू इतने बड़े हैं लेकिन मेरा स्टैचू इतना छोटा क्यों है?
किंग हान टीचर मार्टिन से कहते हैं, मुझे पता है कि तुम लोगों ने किंगडम में वापस जाना है, लेकिन मैं तुम लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम लोग एक रात के लिए और रुक जाओ। हम अपने फोर्ट्रेस के साथ नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पर हॉट स्प्रिंग्स है। वहाँ पर ड्वार्फ्स एक ग्रैंड पार्टी देने वाले हैं। हॉट स्प्रिंग्स का नाम सुनते ही मोडो और मॉस दोनों ही बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं वहाँ पर लड़कियों को देखने को मिलेगा। जियांग उनसे कहता है, जैसा कि आपने पहले भी कहा था कि हॉट स्प्रिंग्स के बहुत सारे फायदे हैं। हॉट स्प्रिंग के वाटर में हीलिंग प्रॉपर्टीज है। एली की बॉडी के लिए ये बहुत ही अच्छा रहेगा, सब लोग उसमें रेस्ट कर सकेंगे। सोफी सास उनसे कहता है, नहीं, हम लोग वहाँ पर नहीं जा सकते, हमें वापस जाना है और जल्दी से जाकर किंग को सारी रिपोर्ट देनी है। सोफी सास की बात सुनकर मोडो और मॉस दोनों ही उदास हो जाते हैं। मोडो आगे बढ़ता है और जियांग से पूछता है, क्या तुम हॉट स्प्रिंग पर नहीं जाना चाहते? जियांग मोडो से कहता है, असल में मैं भी वहाँ पर जाना चाहता हूँ, मैं भी काफी वक्त से गर्म पानी में नहीं नहाया। सोफी सास जियांग की बात सुनकर कहता है, अच्छा ठीक है, हम लोग आज नहाने के लिए जाएंगे और कल सुबह हम लोग वापस किंगडम चले जाएंगे। ये बात सुनकर मॉस और मोडो दोनों खुश हो जाते हैं। वो लोग जैसे ही आगे बढ़ने लगते हैं, टीचर मार्टिन आगे बढ़ते हैं और जियांग से कहते हैं, मुझे एक टीचर के तौर पर तुम्हें कोई चीज दिखानी है, मेरे साथ आओ। टीचर मार्टिन जियांग को लेकर दूसरी तरफ चले जाते हैं और यहीं पर हमारी एपिसोड 73 का एंड होता है।